नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लखीमपुर खीरी की घटना पर पिछले कुछ दिनों में मैं 4 तारीख से अब तक जो है काफ़ी कुछ बोल चुका हूं, कह चुका हूं, बता चुका हूं आपको। आज उस घटना से संबंधित ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। आज उस घटना के पीछे की राजनीति, उसको लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी बात करूंगा। लेकिन एक अपडेट दे दूं कि जिस चौथे व्यक्ति की मौत हुई थी, बहराइच का जो था, उसकी भी अंत्येष्टि अंतिम संस्कार हो गया है। दूसरे पोस्टमार्टम की मांग थी परिवार की। योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से डॉक्टरों की टीम भेजकर दूसरा पोस्टमार्टम करवा दिया। उसके बाद वो परिवार संतुष्ट हो गया है और अंतिम संस्कार हो गया है। जांच अधिकारी जो हैं, न्यायिक जांच जो गठित की गई है, वो अपना काम शुरू करेगी। लेकिन उस सब के लिए ज़रूरी है कि इलाके में शांति का माहौल हो, और यही नहीं चाहते हैं विपक्षी दल। वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ शांति का माहौल बने। वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति के लिए इस मुद्दे को गर्म रखा जाए। इसलिए नहीं कि जो दोषी हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिले, इसका मकसद नहीं है। इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है ये आपको बताता हूँ। अब विपक्षी दलों में एक तरह की होड़ लगी हुई है। लखीमपुर जो है वो नया टूरिज्म स्पॉट बन गया है विपक्षी दलों के लिए। होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकलता है और कौन दूसरे को मात दे देता है। तो ये शह और मात का खेल चल रहा है। आपको याद होगा कि जुलाई में लखनऊ में प्रियंका वाड्रा ने एक बयान दिया था। एक सवाल के जवाब में कहा था, उनसे पूछा गया था अलायंस के बारे में कि क्या किसी पार्टी से होगा, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ओपन है किसी तरह के अलायंस के लिए। ये संदेश था समाजवादी पार्टी के लिए। पर्दे के पीछे से समाजवादी पार्टी से संपर्क करने की कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस फिर से हो जाए जैसे 2017 में हुआ था। इस उम्मीद में कांग्रेस के बहुत से नेता थे कि ये अलायंस हो जाएगा। जैसे ही उनको ये लगा, समाजवादी पार्टी ने औपचारिक रूप से सीधे सीधे मना कर दिया कि वो किसी, नाम नहीं लिया कांग्रेस का, लेकिन कहा किसी बड़ी पार्टी से जो है वो अलायंस नहीं करेंगे। वो छोटे छोटे दलों से, जिनका कुछ जिलों में या एक जिले तक असर है, उन ऐसे छोटे दलों से समझौता करेंगे, गठबंधन करेंगे। तब से अब में जो है कई कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में क्यों चले गए? क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो उस पूर्व सांसद जो है उन्नाव की, जो गांधी परिवार की बड़ी करीबी थी, अनु टंडन, वो चली गई हैं। उससे पहले जो है 2020 में ही सलीम शेरवानी, जो प्रमुख मुस्लिम नेता थे कांग्रेस पार्टी में, वो चले गए और उनका बड़ा सम्मान हुआ समाजवादी पार्टी में। उनको बड़ा महत्व मिला है, क्योंकि आज़म खान जेल में है। जेल से निकल पाएंगे, कब निकलेंगे कुछ मालूम नहीं, और निकलेंगे तो उनकी क्या अपील होगी, क्या हालत होगी, ये कोई जानता नहीं। उसके अलावा अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष गयादीन अनुरागी चले गए, और ये जो बड़े लोग गए उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इसके अलावा कमलापति त्रिपाठी के परिवार के ललितेश त्रिपाठी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। हालांकि उन्होंने अभी समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन की है। इस तरह से कम 7-8 नेता पिछले दिनों में कांग्रेस छोड़कर या तो सपा में चले गए हैं या अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ जाएं, तय नहीं कर पाए। इस पृष्ठभूमि में आप लखीमपुर खीरी के मुद्दे को देखिए। और आपको ये भी याद होगा कि भवानीपुर का उपचुनाव जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसा कि बंद कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने की बजाय बाहर निकलिए, ज़मीन पर काम कीजिए। उसके बाद प्रियंका वाड्रा को ये मौका नज़र आया, लखीमपुर खीरी के लिए निकल गई। सीतापुर में उनको पुलिस ने रोक लिया। उनको पहले नज़रबंद रखा, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो कांग्रेस का पूरा जो तंत्र है सक्रिय हो गया है, और राहुल गांधी एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े हैं। उनके लिए गैर जिम्मेदारी कोई नई बात नहीं है। उनके लिए संविधान, देश का जो संघीय ढांचा है, उसकी मर्यादा, इन सब बातों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है उनकी नज़र में। ऐसा उनके कामकाज से लगता है।
जो नेता अपने ही प्रधानमंत्री के कैबिनेट से पास सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ सकता है, उससे आप इससे ज़्यादा की उम्मीद आपको करनी भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी आज लखनऊ जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया है कि उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, उनको उत्तर प्रदेश में आने की अनुमति नहीं है, किसी नेता को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी वो आ रहे हैं। और किसके साथ आ रहे हैं? उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से आ रहे हैं, और उसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आ रहे हैं, और उसके अलावा राजस्थान से सचिन पायलट आ रहे हैं। इन चारों नेताओं को एयरपोर्ट से बाहर निकलने को नहीं मिलेगा, ये उनको मालूम है। ये एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि प्रियंका वाड्रा गिरफ्तार हो गई। चिंता उस बात की है, ये लखीमपुर खीरी में जो लोग मरे हैं उनके प्रति कोई संवेदना के लिए नहीं जा रहे हैं। और भी बहुत जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि खतरनाक रास्ते पर राहुल गांधी चल पड़े हैं, वो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी राज्य में कोई कानून व्यवस्था की ऐसी घटना हो और दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री अगर इस तरह से पहुँचने लगे तो फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? आप जरा कल्पना कीजिए। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, राजस्थान में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। अभी छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हिंसा का वातावरण बना हुआ है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। बीजेपी की 16-17 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में सरकार है। अगर सारे मुख्यमंत्री उठकर वहाँ जाने लगे, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, तो क्या दृश्य होगा, उससे क्या संदेश जाएगा? तो राहुल गांधी देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? उनके पास हर मुद्दे पर दो बयान होते हैं। एक, प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे? दूसरा, अगर प्रधानमंत्री बोल दें तो प्रधानमंत्री देर से क्यों बोले? और दूसरा होता है कि देश में जनतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही आ गई है। तानाशाही आ गई, अगर तानाशाही होती तो ये बोलने का भी मौका उनको न मिलता, लेकिन उनको इन तथ्यों से, जो वास्तविकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो समस्या ये, अच्छा आप एक चीज़ इसमें आप गौर कीजिए, कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में गठबंधन में है, महाराष्ट्र और झारखंड में, और 3 राज्यों में अपनी सरकार है, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रहे? तो ये कांग्रेस के अंदर का भी जो है खेल चल रहा है। चन्नी उपकृत है कांग्रेस हाईकमान से, अभी जो है मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। सिद्धू के खिलाफ अब हाईकमान चन्नी के साथ हो गया है, तो वो इक्वेशन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कंधे पर सवार है टीएस सिंहदेव, मांग कर रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, अब आप इस्तीफा दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री बनने दीजिए। तो ये कांग्रेस के अंदर का समीकरण काम कर रहा है, विपक्षी दलों की आपसी होड़ काम कर रही है। और राहुल गांधी लखीमपुर जाने के लिए आज ही क्यों निकले हैं? प्रियंका वाड्रा की गिरफ्तारी तो कल ही हो गई थी, उनको हिरासत में तो 4 तारीख को ही ले लिया गया था। उन्होंने ही इसका भेद एक तरह से उन्होंने ही खोला। टीएमसी की सांसद जो अभी कांग्रेस पार्टी से गई हैं, सुष्मिता देव, जिनको ममता बनर्जी ने राज्यसभा में भेजा है, वो अपने साथियों के साथ लखीमपुर खीरी पहुंच गई। राहुल गांधी का कहना है कि वो पहुंच गई तो फिर हमको जाने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? अब आप ये होड़ देखिए, इस समय कांग्रेस और टीएमसी में होड़ लगी हुई है। टीएमसी जहाँ जहाँ संभव है कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहती है, कांग्रेस जो जगह खाली कर रही है उसको भरना चाहती है। तो लड़ाई कांग्रेस की इस समय बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई अब टीएमसी से हो गई है। और टीएमसी भी अब बीजेपी के खिलाफ वो लड़ाई नहीं लड़ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का किला उसका सुरक्षित हो गया है। उससे बाहर अगर उसको बीजेपी से लड़ना है तो पहले कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को पराजित करना पड़ेगा, उसकी जगह लेनी पड़ेगी। तो ये जो लड़ाई है, ये जो लखीमपुर खीरी नया राजनीतिक पर्यटन स्थल बना है, उसके पीछे ये राजनीति है। एक और चीज़ हो रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। दोनों का रवैया आपको अलग अलग दिखेगा।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले दिन दिखे थे, उनको घर से निकलने नहीं दिए गया और बाहर जो है धरने पर बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद से वो नज़र नहीं आए। अब आप समझिए, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता घर पर बैठा हुआ है। मायावती बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं। उन्होंने ट्वीट करने के अलावा इस मुद्दे पर और कुछ नहीं बोला है। उनकी नज़र जातीय समीकरण पर है। उनको लग रहा है कि इस मुद्दे पर बोलने से फिर हमारा जो ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जिसको नाम दिया, उसका क्या होगा। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। ये समझना, जो इसकी राजनीति जो है इसमें परत दर परत है, पेंच दर पेंच है। सबके अपने अपने निहित स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है। इनके लिए समस्या ये हो गई कि योगी सरकार ने इस मुद्दे को 15-16 घंटे में सुलझा लिया। दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया। सरकार और जो आंदोलनकारी हैं उनके बीच में समझौता हो गया। जो 4 लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा के काफिले की गाड़ी चढ़ने के कारण मौत हुई, उसमें 2 लोगों की तो साफ साफ दिखाई दे रही है गाड़ी चढ़ने से मौत हुई है, लेकिन तरह तरह के अलग अलग वीडियो आ रहे हैं। सब अपने पक्ष के हिसाब से वीडियो का एक हिस्सा दिखा रहे हैं। तो जब तक जांच एजेंसी इन सबको जोड़कर नया वीडियो, एक पूरा मुकम्मल वीडियो लेकर नहीं आती, तब तक मुकम्मल सच भी सामने नहीं आएगा। अब सवाल देखिए सिर्फ इतने हैं कि क्या ये जो हुआ, जो घटना हुई, गाड़ी चढ़ी आंदोलनकारियों पर, क्या वो जानबूझकर की गई थी, योजनाबद्ध ढंग से की गई थी। दूसरा सवाल, क्या उस गाड़ी में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था या नहीं। इसकी तस्दीक जो है बड़ी आसानी से, मैंने पहले भी कहा था, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनके जरिए हो सकती है। उनका दावा है कि नहीं थे, आंदोलनकारी कह रहे हैं कि थे, तो दोनों में से कोई एक ही सच है, दोनों तो सच नहीं हो सकते। आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। जिसके खिलाफ 302 की FIR धारा लगाकर FIR दर्ज हुई है, उसको बचाने की बात कहाँ से आती है। उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन जिन 4 निर्दोष लोगों को मारा गया पीट पीट कर, उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहा है कोई कि उनको, जिन लोगों ने मारा उनको भी गिरफ्तार कीजिए। ये जो पूरा विमर्श है, पूरा नैरेटिव है, वो वन साइडेड है। दोनों तरफ से आपको लग सकता है कि वन साइडेड है। हर पक्ष सिर्फ अपनी बात कर रहा है, कोई पूरी मुकम्मल बात नहीं कर रहा है। और वो बात या तो न्यायिक आयोग जो बना है वो सामने लेकर आएगा, या जो SIT की जांच हो रही है उससे सामने आएगी। तो बयानों से तो नहीं आने वाली है। मीडिया पूरी तरह से बटा हुआ है, दोनों तरफ से एक एक पक्ष दिखाया जा रहा है। इसलिए आपको पूरा सच जानने के लिए जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक राहुल गांधी अपने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ लखनऊ पहुँचे नहीं थे, इसलिए मैं उनके पहुंचने से पहले तक की ही बात कर रहा हूं। लेकिन आप वहां पहुंचेंगे, वही होगा जो भूपेश बघेल के साथ हुआ। थोड़ा नाटक ज़्यादा होगा। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं, हल्ला हंगामा करेंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। ये मानकर चलिए लगभग तय जैसी बात है। जब भूपेश बघेल को नहीं जाने दिया गया और पहले से ही मना कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि आपको आने की अनुमति नहीं है, तो जाने का मतलब सिर्फ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ हल्ला हंगामा थोड़ा करने का। अब आप देखिए इस पूरे उसमें जो है आम आदमी पार्टी पीछे क्यों रह जाए, तो वो भी कूद गए। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि लखीमपुर वो तराई का इलाका है, जो 4 लोग मारे गए हैं वो सिख हैं और वो पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो पंजाब के चुनाव के लिहाज से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। यहाँ सब अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से बोल रहे हैं। उन 8 लोगों के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। तो विपक्ष का ये जो रवैया है, देखिए किसी भी राज्य में कोई इस तरह की घटना दुर्घटना हो, विपक्ष उस पर सवाल उठाए, सवाल पूछे, उस पर उसका सरकार का विरोध करे, ये सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है कि भाई ये काम यहाँ तक कर सकते हैं। वो सीमा रेखा, वो लक्ष्मण रेखा जो है, वो विपक्ष पार कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ होगा, कभी पहले भी हुआ होगा, हुआ है, लेकिन इस समय जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसकी चिंता जो है, इसका क्या असर राजनीति पर पड़ेगा, क्या असर समाज पर पड़ेगा, इसकी कोई
किसी को चिंता नहीं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।